हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 फ्लो थ्रो पाइप का रिवीजन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इन लैमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से लॉ है? बेसिकली ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। 4 पॉइंट्स इसके। सबसे पहला पॉइंट था जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल रहा किसको? वेलोसिटी को। ठीक है, फिर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इन द कॉन्टैक्ट, मतलब कितने एरिया उसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही फ्रिक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो जिस टाइप का उससे कॉन्टैक्ट है उससे उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे कौन सा फ्लो है वो डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन इन टर्बुलेंट फ्लो। ये हमने पहले देखा लैमिनर के लिए, अब टर्बुलेंट फ्लो के लिए फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। उसमें क्या था, लैमिनर फ्लो के लिए क्या था कि वो प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल कैसा है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। फिर सेकंड पॉइंट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट रहेगा प्रेशर से, मतलब प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस थोड़ा सा वैरी करेगा किसके मतलब टेम्परेचर जैसा जैसा हल्का हल्का चेंज करेगा उसके साथ वो हल्का चेंज होने के चांसेस है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो। यहाँ लिक्विड की जो डेंसिटी रहेंगी उसके प्रोपोर्शनली फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रहेगा। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द पाइप। अब कोई किस किस टाइप के फ्लूइड फ्लो होते हैं? तो जनरली लैमिनर फ्लो है। फिर एक टर्म्स आता है इसमें रेनॉल्ड्स नंबर, जिसके लिए फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाय यू। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर कितना रहेगा तो वो डिपेंड करता है कैसा है। रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 अगर लैमिनर फ्लो है, और अगर इफ इट इज सेड टू बी और टर्बुलेंट के लिए इट इज मोर देन 4000। तो फिर नेक्स्ट है एनर्जी लॉसेस थ्रू पाइप। अब एनर्जी लॉसेस में बेसिकली 2 टाइप के हैं, 2 लॉसेस है। पहला है मेजर लॉस और दूसरा है माइनर लॉस। फिर माइनर लॉस के टाइप्स है 6 टाइप्स। पहला लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस एट द एंट्रेंस, लॉस एट द एग्जिट, लॉस ड्यू टू बेंड इन द पाइप और पाइप फिटिंग, और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। दीज आर द टाइप्स ऑफ माइनर लॉसेस। अब उसके बाद है मेजर लॉस। मतलब मेजर लॉस यानी क्या होता है? मेजर लॉस मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसा लॉस जो फ्रिक्शन की वजह से होता है। बेसिकली जो फ्रिक्शन की वजह से होगा उसको हम मेजर लॉस बोलते हैं, और इसी को हम ड्रासिस वेस्टबेंच फार्मूला भी बोलते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है? HF = 4FLV² डिवाइडेड बाय ट्वाइस GD। यहाँ पे F मतलब फ्रिक्शन कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ द पाइप, V वेलोसिटी, G ग्रेविटेशनल फोर्स और D मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजर लॉस। अब नेक्स्ट है माइनर लॉस। माइनर लॉस मतलब क्या होता है कि सडनली जहाँ पे पाइप के डायमेंशन चेंज हो गया या पाइप पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसकी वजह से माइनर लॉस होता है। या भी कभी डायमीटर कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, या कहीं पाइप फिटिंग आ गई, कहीं वॉल्स लग गए, तो उसकी वजह से जो फ्लो पैटर्न में चेंजेस होंगे और उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे, दिस लॉसेस इज कॉल्ड एज माइनर लॉसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहला है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? HL = V1 - V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस G। इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसका डायग्राम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला, इसका डायग्राम हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट है लॉस एट द एंट्रेंस। इसके लिए फॉर्मूला है 0.5 V² डिवाइडेड बाय ट्वाइस G। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, V² बाय ट्वाइस G। फिर नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू बेंड और पाइप फिटिंग। इसका फॉर्मूला HL = K V² बाय ट्वाइस G। और लास्ट है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसका भी हमको 5 फॉर्मूला और डायग्राम को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ड्रासी वेस्टबेंच इक्वेशन या फिर मेजर लॉस, बोथ आर सेम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? HF = 4FLV² डिवाइडेड बाय ट्वाइस GD। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है चेजिस फार्मूला। अब चेजिस फार्मूला क्या है? V = C√MI, दैट इज चेजिस इक्वेशन। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार, तो हमें ये भी ध्यान रख लेना है फार्मूला, जहाँ पे V = मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और C = चेजिस कांस्टेंट, एंड M = हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज A/P, और I लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। दिस इज चेजिस इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। अब हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ये डायग्राम ड्रॉ करना है हमको वहाँ पे। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मतलब
हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ द एडिशन ऑफ प्रेशर हेड एंड डाटम हेड। ठीक है, अगर प्रेशर हेड और डाटम हेड को हम ऐड करेंगे तो उससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड इज प्रेशर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। फिर नेक्स्ट है टोटल एनर्जी लाइन। अब टोटल एनर्जी लाइन मतलब इट इज़, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एडिशन है वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड डाटम हेड, यानी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का एडिशन दैट इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी लाइन। हमको ये डायग्राम ड्रॉ करना और ये फॉर्मूला लिख देना वहाँ पे, तो बस ये डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड पाइप्स और पाइप इन सीरीज। हम क्या करते हैं, जब एक के बाद एक नंबर ऑफ पाइप्स हम अरेंज करते हैं, डिफरेंट पाइप, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड पाइप। जैसे हम एक टैंक से लेके एक किसी और जगह तक पानी डिलीवर कर रहा है, तो क्या करेंगे, पहले हमने एक छोटा पाइप लगाया, फिर बड़ा पाइप लगाया, फिर छोटा पाइप और फिर बड़ा पाइप, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड पाइप। फिर वहाँ पे कंडीशन कौन सी बनती है, एंट्री की बनती है कि एग्जिट बनती है, उसके हिसाब से हमको वहाँ पे फॉर्मूले पुटअप करना है और उसी को हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड्स इन पाइप और सीरीज। नेक्स्ट है वाटर हैमर। अब वाटर हैमर मतलब क्या होता है, वाटर हैमर इन ए पाइप, जब किसी पाइप से अगर एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, सर्टेन वेलोसिटी है, मोमेंटम है, उससे वो फ्लो हो रहा है और सडनली हमने उसको क्या कर दिया, कोई वॉल बंद कर दिया और वो पानी, वो जो लिक्विड है वो रुक गया, तो उस समय क्या होगा कि सडनली हमने उसके मोमेंटम को ब्रेक कर दिया। मोमेंटम को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, वो लिक्विड बार बार आके उस वॉल को स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने से क्या होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर की वेव जनरेट होंगी, हाई प्रेशर की वेव जनरेट होगी और वो एक साउंड क्रिएट करेगी और बार बार उस वॉल को आके स्ट्राइक करेगी, जिससे एक यानी वो क्या कर सकता है कि उस पाइप को बस्ट करने की या तोड़ने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि उसकी वजह से वो पाइप धीरे धीरे बस्ट भी हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर हैमर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जितने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने ऑलरेडी क्लास में किए हैं और मैंने जितने न्यूमेरिकल कराया उतने ही कीजिए आप लोग, जो आपको पास होने में बहुत हेल्प करेंगे और बहुत इजी न्यूमेरिकल है और यही सभी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलेस हैं वो मैंने सबसे लास्ट पेज में अरेंज कर दिए, जिससे आपको और हेल्प होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको माइनर लॉस से रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल करना नहीं है, वो ऑलरेडी हमने लिए भी नहीं है क्लास में। मेजर लॉस के ही न्यूमेरिकल आपको आएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करिए बढ़िया मस्त, आपका पेपर बहुत ही ईजीली अच्छी तरीके से निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।